हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 64 करेंगे, जो आपके IIT एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, कोर्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। रेडी, स्टार्ट। सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में आवास को बहुत निचला स्थान मिला हुआ है। विराम। पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरी कर सकने का दावा किया गया है। विराम। लेकिन आवास को शहरी विकास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। विराम। जबकि दक्षिण अमेरिकी देशों में कम खर्च के मकान बनने के काम में बड़ी प्रगति कर ली है। विराम। किसी भी राष्ट्रीय आवास नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए और शहरों में किराए इस स्तर पर नीचे रखे जाएं कि मकानों के किराएदारों उनका बोझ झेल सकें। विराम। लेकिन लगता है कि अब तक केवल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि शहरी जमीन और संपत्ति की कीमतों में तथाकथित अनर्जित वृद्धि को किस प्रकार बटोरा जाए और जो व्यक्ति या संस्थाएं आवास के क्षेत्र में कुछ पहल या उद्यम दिखाते हैं, उनके रास्ते में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अड़चनें डाली जाएं। विराम। मकानों का आकार मुख्य रूप से सरकार का बनाया हुआ है, क्योंकि शहरी संपत्ति पर सरकारी हमलों से इस क्षेत्र में पूंजी नियोजन नहीं हो पा रहा है। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया कि सन 2000 में विश्व की जनसंख्या दुगनी होकर 7 अरब हो जाएगी और इसमें से 60% लोग शहरों में रह रहे होंगे, जबकि 1960 में 40% आबादी शहरों में थी। यानी इस शताब्दी के अंत में 10 में से 6 व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे होंगे। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों में ले जाने के बजाय ग्रामीण शहरों का सरकारीकरण ही स्थायी हल दिखाई देता है। विराम। इस समय आवश्यकता गांवों में आवास की व्यवस्था करने की है। विराम। साथ ही शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाएं सुचारू बनाने की भी जरूरत है। विराम। शहरों में मकानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मकानों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। विराम। आवास के क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन के आकार के बारे में विश्वसनीय जानकारी इस क्षेत्र में निजी पूंजी का निर्माण कार्य आवश्यक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विराम। सरकारी संस्थाएं कुल मांग का कम हिस्सा ही पूरा कर सकती हैं। विराम। सरकारी नेता प्राय निजी क्षेत्र की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उनका ऐश्वर्यपूर्ण और बहुमूल्य मकानों के निर्माण में खर्च हुआ है। विराम। यह सभी चाहते हैं कि इमारती सामान और धन का प्रयोग लाखों सादे मकान बनाने में किया जाना चाहिए। विराम। किंतु इस बारे में कुछ विश्वसनीय आंकड़े
इकट्ठा करना जरूरी है, जिससे प्रस्तावित प्रतिबंधों से बचकर आम जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने में लगाया जा सकता था। विराम। लगता है कि सरकार वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। विराम। यह सर्वमान्य तथ्य है कि चाहे गरीब हो अथवा अमीर, प्रत्येक को बनाए रखने के लिए आवास, भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती है। विराम। इस दृष्टि से आज हमारी स्थिति मात्र गरीबी हटाने की नहीं, आपूर्ति उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कंगाली कम करने की है। विराम। स्टॉप।